जो खिलाड़ी है या कोई कलाकार है वो सत्ता की झोली में खेलता है, लेकिन जब इनके सर पे बात पड़ती है तब इनको खापे याद मैंने आती यही है। कहा कि मोदी की भूख निकाल दो। अगर जब मोदी की भूख में रहे तो इन खापों को मत बुलाओ। जी ये आज खुल के बात हुई है। जी जी तो एक पलड़े में आई है। भी FIR दर्ज हो चुका है। खुद मेरी 3 पीढ़ियों के ऊपर दर्ज हुआ है मुकदमा, महिलाओं को हुआ है 3 पीढ़ियों को ऑनलाइन मुकदमा। और ये तो खुद एप्लीकेशन किया ही, कोई मुकदमा नहीं, इसका मतलब धक्काशाही है, हिटलरशिप है। तो आपकी मांग एक तरफ वो खापों से कॉल कर रही है, आप जी जान से लग भी गए, आपके समर्थन जारी हो गए। मैं कहता हूँ उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का पहले रास्ता लिया है खिलाड़ियों ने। जब आंदोलन होता है तो कोर्ट से दूरी रखता है आंदोलनकारी। जब वो सबजुडिस मैटर हो गया तो सरकार कैसे, मंत्री को कैसे रिएक्शन देगा? वो कहेगा जो माननीय कोर्ट का फैसला हो लागू हो जाएगा। तो ये कोर्ट से ऊपर सरकार कैसे जाएगी जब खिलाड़ियों ने पहले कोर्ट की शरण ले ली, अब वो खाप की शरण ले रहे हैं? तो ये कैसे, ये दोहरा के किससे चलेंगी चीजें? जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय पहलवान। आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज चैनल से, और जो आप वीडियो फ्रेम में देख रहे हैं, हम राइट नाउ अभी बामडोली में खड़े हैं, बहादुर से सटे हुए, जहां के भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पे जिलाध्यक्ष हमारे बीच में प्रताप सिंह छीलर, और यहाँ पे एक दिल्ली पुलिस में द्रोणाचार्य अवार्ड से 42 देशों में जो अपने स्पोर्ट्स में जो कोच श्री कृष्ण छीलर जी हैं, और कैप्टन मान सिंह जी हैं, सरव खाप के कोऑर्डिनेटर वो विभूति हमारे बीच में है आज यहाँ पे, ओम प्रकाश धनखड़ जी। और आपका परिचय? सचिव धनखड़ खाप के सचिव हमारे बीच में हैं, आजाद सिंह जी छीलर हमारे में। और एक, जैसे ही आपने देखा होगा, पुलवामा और पहलवानों के धरने में बहुत कम अंतर है। जैसे ही पुलवामा पे इस समाज से जुड़े हुए एक राज्यपाल ने जब प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ा सवाल उठाया और लगभग उनको नजरबंद कर रखा था दिल्ली में, तो जैसे ये भाईचारा वहाँ पे पहुँचा तो 4-5 थाने आध घंटे में वहाँ पे फुल हो जाते हैं। और प्रॉपर अरेस्टिंग प्रोसीजर होने के बावजूद, 4 घंटे की वहाँ डिटेंशन होने के बावजूद, दिल्ली पुलिस की एक अजीब सी वहाँ पे स्टेटमेंट आती है कि वो गिरफ्तारी नहीं थी। हालांकि वहाँ मैन हैंडलिंग भी हुई जो अलग अलग सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो जो हमारे समाज के ये जो खाप प्रतिनिधि हैं, इन्होंने वहाँ पे जो अपनी गिरफ्तारियाँ दी, और ये सिर्फ उस मत को वहाँ पे पोषित करने के लिए गए थे कि प्रधानमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए, लेकिन सवालों से प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों डरते हैं और इनको डिटेंशन पे रखा गया। तो उसी दिन से पूरे हरियाणा में बैठकों का दौर चल रहा है, पंचायतों का दौर चल रहा है, और बार बार एक इशारे पे, एक मोड़ पे पूरा हरियाणा खड़ा है। जैसे ही सरव खाप का यहाँ से कोई आदेश होगा, तुरंत पूरे हरियाणा में, आज इन्होंने वहाँ पे जंतर मंतर पे वहाँ जाके, आज हम इनका वहाँ पे भाषण सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि पहलवान, जब स्थिति अगर कोई बाहर हो जाएगी, हमसे बड़ा कोई बाहुबली नहीं है, हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, हमसे बड़ा कोई शांति प्रिय नहीं है, पूरा हरियाणा सीज होने की स्थिति में हो जाएगा। लेकिन सरकार इस पे जो इनको न्याय मिलता है, क्योंकि कप्तान साहब ने बताया था कि जो सरव खापे होती हैं वो सामाजिक न्याय के पक्ष में होती हैं, और न्याय जब राजा को करना हो तब भी ये खड़ी होती हैं। तो इन्होंने आज वहाँ पे ये घोषणा करनी पड़ी। तो हरियाणा में एक बहुत इच्छा है लोगों की, जैसे ही आज ये इस कार्यालय के पास जा रहे थे, यहाँ के लोगों ने रोका और फूल मालाओं से इनको सम्मानित किया है। और जिन जिन 246-47 खाप चौधरियों ने, मुजफ्फरनगर से हो चाहे राजस्थान से हरियाणा से हो, उनको अलग अलग उनके गृह जिलों में सम्मानित करने की एक प्रक्रिया चल पड़ी है, यानी कि एक मोहर लग चुकी है इस लड़ाई पे। तो मैं सीधा धनखड़ साहब के पास आता हूँ। धनखड़ साहब, आज आपने उन बच्चों से मुलाकात की, तो वो बच्चे अपील करते हैं कि मेरे चाचे ताऊ जो भी हैं हमारे साथ खड़े हुए, हम विकट संकट में हैं। और जो स्टेडियम में जिनको आगे रिहर्सल करनी थी, जिसमें 16 साल से कम के उम्र की एक पहलवान भी है, आज वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जंतर मंतर पे, जो प्रैक्टिस की जगह नहीं है। यानी कि जोश भी है, देश के लिए आगे भी खेलने का जज्बा है। लेकिन ये हालात, आपने क्या बच्चों से क्या जाना, क्या स्थिति पाई वहाँ की?
वहाँ महिला पहलवानों से भी और अपने युवा पहलवानों से भी आपसी डिस्कशन हुई, खूब हर चीज़ पूछी, बहुत गहराई में जाके पूछा, और हमें तो मेन रिजल्ट यही मिला कि ये जो ब्रज भारत भूषण जो ये इसका कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है जी, राजनीतिज्ञ जी, इन्होंने मतलब खेलों को भी जातियों में बांट रहे हैं, राजनीति को भी जातियों में बांट रहे हैं, समाज के काम को भी जातों में बांट रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये एक किस्म के घाघ हैं, राक्षस प्रवृत्ति के आदमी। इनसे कोई भी खेल का पद या कोई सरकारी पद किसी हालत में नहीं होना चाहिए, और शीघ्र से शीघ्र इसके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। जब राहुल गांधी बोल पड़ता है और कहता है कि उन लड़कियों को वो नहीं करा, 11 लड़कियां, तो बोला लिस्ट दो, FIR लॉन्च करेंगे, और वो लिस्ट लड़कियों ने दे दी, फिर FIR लॉन्च नहीं। ये तो है दोगला, इनके तो घर बसे नहीं से, इनके तो घर से नहीं, इन दूसरा घर ना बसन दे। प्रधान जी, कल की घटना है, ऋतिक दत्ता करके एक एक्टिविस्ट है जो अडानी पे एक PI वो सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फाइल करती है, और उनको सीधा बुक कर लिया जाता है कि जो फेडरल सिस्टम है हमारा, यानी कि उसको जैसे हमारा अशोक चक्र है, मोदी जी जिस पे बार बार सवाल उठा रहे हैं सतपाल मलिक भी, कि अडानी और कुछ मित्रों को फेवर किया जा रहा है, देश लुटाया जा रहा है, उन पे जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई एक्टिविस्ट जाता है तो उनको बुक कर लिया जाता है, सेडिशन में बुक कर लिया जाता है, विभिन्न धाराओं में बुक कर लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इंडिया के वो अफेक्ट हो रहे हैं। क्या एक व्यापारी से जिस पे उंगलियां उठ रही हों, पार्लियामेंट में जिन पे सवाल लगे हों, बहस हुई हो, क्या उनको बचाने के लिए क्या वो राष्ट्र एम्बलम बन गए क्या? इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट होता है, लोकेश नाम के एक छात्र को 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र में कोई भी सवाल उठाता है, राज्यपाल उठाता है, एक्टिविस्ट उठाता है, तो ये किस दौर से गुजर रहे हैं? इसका तो मतलब एक ऐसी शर्म की बात है, इस पार्टी में तो कुछ ऐसा हिसाब किताब से मतलब हमने नजर आया कि अब जिस तरह हम ही धनखड़ हैं, धनखड़ गोत्र से हो, हमें भी इतनी बाहर जाके भी शर्म आने लगी कि धनखड़ नाम से भी हमने शर्म आने लगी। वो कल परसों एक और वो सिडनी में पकड़ा गया 5 कोरियन लड़कियों के साथ, बालेश धनखड़ जी, और मोदी के साथ उसके सीधे लिंक, मोदी के साथ उनके फोटो। अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती, तो अपराध का कोई जेंडर नहीं होता। हाँ, तो इनका तो अपराध को तो समझोगा, हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये सारे के सारे इस सरकार के शह पे चल रहे हैं, और यहाँ ये सिर्फ चक्कर क्या है कि ये एक तंत्र शासन लाने के चक्कर में कोरिया की तरह। आप पे कॉल आई, बजरंग पुनिया ने आपसे कांटेक्ट किया, मैं जानना चाहता हूँ जब किसान आंदोलन चल रहा था तब बबीता फोगाट उसी स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर है जिसको ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्किंग प्लेस इनके फेडरेशन में जिस एलिगेशन की जांच करनी है। योगेश्वर दत्त जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं ओलंपिक को, आज उनके परिवार के 2 सदस्य बीजेपी के पाले में बैठे हैं, और किसान आंदोलन पे ये मखौल उड़ाते थे जब 752 शहादत थी। जब इन्होंने पिछली बार धरना इन खिलाड़ियों ने उठाया तो इन्होंने किसी खास प्रतिनिधि से भाईचारे से नहीं पूछा, अब भी प्रोटेस्ट किया तब भी किसी से नहीं पूछा। तो जब इनके किसी सर पे बात पड़ती है, जो खिलाड़ी है या कोई कलाकार है वो सत्ता की झोली में खेलता है, लेकिन जब इनके सर पे बात पड़ती है तब इनको खापे याद आती हैं। आज मेरी इस बात के ऊपर डायरेक्टली डिस्कशन हुई विनेश फोगाट से भी जी, और वो बिटिया साक्षी मलिक से भी जी, और संगीता भी थी जी, सत्यव्रत से बात हुई थी। तो खुल के इस चीज पे भी डिस्कशन हुई सारी हमारी। इसमें क्या था इनका कि कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं इन बच्चों का आंदोलन का जी, और सरकार ने पहले किसान भी बहुत से लड्डू भी खवाए, हम जीत गए, पर जीत गए नहीं जी जी। MSP आज भी न्यों खड़ी है। जब ये रात को कानून बना के MSP और 3 भूमि कानून वाला जब ये कर सके हैं रात को कानून दे सके, तो भाई ये कमेटी की अपनी जरूरत ही नहीं, अपना बैठ जाकर दे इंसाफ, ये काम ये अब है, इन्होंने कुछ नहीं करना। मेरे कहने मतलब जो खाप है हमारी वो जहाज है, जैसे नानक नाम जहाज कहा जाता है सिख धर्म, इसी तरह जो हमारी संस्कृति वो जहाज है। जब भी कोई सत्य के लिए लड़ता है पूरा हमला चल पड़ता है सड़कों से, खेतों से। ये आपका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? जैसे भी एक जूनियर कोच ने अभी आरोप लगाए थे खेल मंत्री पे
अब उस जूनियर कोच ने जहाँ वो रह रही है किराएदार पे लगा दिया मामला, पुलिस वाले जो उनकी सिक्योरिटी पे उन पे मामले लगा दिए। तो उनके चैट में 1 साल से उनकी चैटिंग हो रही है खेल मंत्री से। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी ये शॉर्टकट तो नहीं ले रहे कि भाई अपने कैरियर में कहीं ट्रायल ना देनी पड़े, किसी दूसरे स्टेट में जाके कैंप अटेंड ना करने पड़े। तो शॉर्टकट तो नहीं है खिलाड़ियों का ये कि जब इसके लिए अपना फेमिनिज लॉज का मिसयूज करें और सीधा दबाव बनाने के लिए सीधा खापों को आप कॉल कर लीजिए। तो क्या आप उस तह तक गए हैं उस चीज़ों के लिए? ये बाकायदा खुल के डिस्कशन हुई है। इसके मैंने पहले भी कहा है कि भाई इन बच्चों का बेचारे का एक्सपीरियंस नहीं है, और जो इनसे बदले को जो साथ बैठे हैं एक्चुअली एक्सपीरियंस उनका भी नहीं है आंदोलन का। तो मैंने कहा साक्षी नहीं से विनेश बेटे से, मगर आपने अब भी ये कैसे डिमांड कर दी? हमें तो प्रधानमंत्री से मोदी जी से कोई मिलने नहीं देता, वो हमसे मिलते ही नहीं। एक बार मिलके तो देखो, हम आपके माध्यम से कहते हैं मीडिया को एक बार तो मिलो। तो मैंने यही कहा कि मोदी की भूख निकाल दो। अगर जब मोदी की भूख में रहे तो इन खापों को मत बुलाओ जी। ये आज खुल के बात हुई है जी जी। तो एक पलड़े में आई है। हाँ, तो एक पलड़े में बैठिए। जब ये देख लिया कि इन्होंने देना ही नहीं है, इनकी शासन को, इसको देश को ही बर्बाद करने पे चले हुए हैं। ये तो हम दो, हमारे दो के उनके दो, ये तो उन चक्रों में चले हुए हैं। इन्होंने कोई मतलब नहीं किसी। आप कोऑर्डिनेटर हैं, आपकी अलग खापों के प्रधानों से बात होती होगी। आपने सामूहिक रूप से क्या इंसाफ का तकाजा है, क्या मांग है आपकी आज? हमारी मांग यही है कि तुरंत बिना किसी देरी के जी, जब ईमेल पे उस पे सिर्फ ऑनलाइन पे भी FIR दर्ज हो सके है। खुद मेरी 3 पीढ़ियों के ऊपर दर्ज हुआ है मुकदमा, महिलाओं पर हुआ है 3 पीढ़ियों पर ऑनलाइन मुकदमा जी जी। और ये तो खुद एप्लीकेशन दिया ही, कोई मुकदमा नहीं। इसका मतलब धक्काशाही है, हिटलरशिप है। तो आपकी मांग क्या है अल्टीमेट? हमारी मांग यही है कि तुरंत इसके ऊपर FIR लॉन्च करके पहले इसको गिरफ्तार करो, और उसके बाद में, और जो वो कोच है इनके साथ, और मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नहीं करेगी। हो सकता है यो भी कुछ और ऊपर सप्लाई करने में कुछ और चक्कर में बढ़ रहे हो, कुछ और डालकर नजर आ रहा है। प्रधान जी, मैं आपको फिर इंटरप्ट करूंगा। एक तरफ वो खापों से कॉल कर रही है, आप जी जान से लग भी गए, आपके समर्थन जारी हो गए। मैं कहता हूं उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का पहले रास्ता लिया खिलाड़ियों ने। जब आंदोलन होता है तो कोर्ट से दूरी रखता है आंदोलनकारी। जब वो सब जुडिस मैटर हो गया तो सरकार कैसे, या मंत्री को कैसे रिएक्शन देगा? वो कहेगा जो माननीय कोर्ट का फैसला हो लागू हो जाएगा। तो ये कोर्ट से ऊपर सरकार कैसे जाएगी जब खिलाड़ियों ने पहले कोर्ट की शरण ले ली, अब वो खाप की शरण ले रहे हैं? तो ये कैसे, ये दोहरा के किससे चलेंगी चीजें? ये कोर्ट तो सब चीजों से ऊपर है। खाप जो है ये एक जो था 18 दिसंबर 1992 को ब्रिटेन का जो UN रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस जो 47/135 नंबर का रेजोल्यूशन है वो, और उसमें प्रस्ताव ये पास हुआ था कि हर देश का नैतिक फर्ज होगा हर कबीले, जाति व समुदाय की मूल परंपराओं व पहचान को सुरक्षित करे जी। तो ये जो गोत्र, जो ये हमारी पहचान, ये खाप पंचायतें हमारी जो है न्यायिक व्यवस्था है, और न्यायिक व्यवस्था का सहारा इसलिए लेते हैं कि भाई खर्च ना पड़े जी। अब हमने सिर्फ इसी इंतजार में है खाप के सुप्रीम कोर्ट जहाँ क्या आदेश देती है कल, उसके बाद में हम अपना डिसीजन लेंगे सबको इकट्ठा करके। तब तक एजुकेशन की और इस तरह के मूवमेंट्स की क्या जरूरत पड़ती है? पहले सुप्रीम कोर्ट का वो देख लेते रिजल्ट। देखो, पहले इन बच्चों से गलती होगी एक बार, ये बच्चे उठ गए, अब तो आपके हाथों में बात आ गई। हाँ, अब खापों के हाथ में इन्होंने सौंप दी है ये बात, और खाप इस चीज का रिजल्ट देके देंगे। आपके सरकार के बीच में ना पिछली सरकारों से डरी, ना इनसे डरे। धनखड़ साहब, आपके और सरकार के बीच में सर्वोच्च न्यायालय है, आप भी सम्मान करते हैं और सरकार भी सम्मान करेगी। तो जब तक वो सब जुडिस मैटर है उस पर कैसे कोई प्रधानमंत्री रिएक्शन दे सकता है? तो क्या इसके पीछे कोई राजनीति काम नहीं कर रही? क्या कर्नाटक का ये चुनाव है उसके लिए दबाव के लिए तो ये खेल नहीं हो रहा? इनके हाथ में सब कुछ है। करना चाहूँ तो जब रात ने काले कानून बना सके हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट दूसरी कोर्ट न कोई कुछ ना देखना, जो खेलना उसे फंसाने उसे, उस टाइम तो सब कमीन का घर का। और जब वो दूसरी बात चले अपने चले धक्का। चलिए हम आपके पास आते हैं हेडमास्टर साहब। जैसे आप लोगों ने वहाँ पे सत्यपाल मलिक को सपोर्ट किया, जाके आज खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, आपका यहाँ फूल मालाओं से स्वागत हुआ, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव तो ये है जी, जब आप वहाँ गए हैं, वहाँ देखा है,
बच्चियों का हाल देखा है तो बच्चियों के साथ तो अन्याय तो हुआ। अब अन्याय के लिए कहाँ जाएंगी वो बच्चियाँ? या तो न्यायालय में जाएंगी या फिर सीधे जो ना अपने जो बुजुर्ग हैं न्यायालय के लिए तो जा चुके हैं। हाँ, तो न्यायालय में जा चुके हैं तो न्यायालय जो फैसला करेगा खाप पंचायत तो उसके बाद कोई फैसला लेंगी। उससे पहले खाप पंचायत तो बच्चों को सहानुभूति देने के लिए तो जाएंगे क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं जी। बच्चों को तो सहयोग देना जरूरी है। मतलब जो बेटी बचाओ की बात आती है विश्व विजेता की, जो ओलंपिक जीतने वाली बेटी अगर वो सड़क पे सोती हो तो वो से प्रधान के लिए भी एक लज्जा की बात होती है कि उसकी बेटियां जो ओलंपिक जीती है वो सड़क पे सो रही हैं। यही तो इसीलिए तो का ये फर्ज अदा करके आया है। इसीलिए तो ये खाप पंचायतें गई हैं कि भाई उन बच्चों को सहानुभूति तो दें कम से कम, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है उसके बाद ही हमारी पंचायत जो है वो फैसला लेंगी भाई वो क्या करना है। सारी सभी खाप पंचायत इकट्ठे होंगी और उसके बाद जो डिसीजन होगा वो देखेंगे। अभी तो पहले उसका फैसला। हाँ जी कप्तान साहब, आपने आज वहाँ का माहौल देखा है, आज आपने वहाँ क्या निष्कर्ष निकाला आपने, इसका क्या महसूस कर रहे हो आप इस घटना के? तो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रधान जी बड़ा बढ़िया नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, लेकिन हमने ये देखा कि बेटियों को रोड पे दौड़ाओ और वहीं सुलाओ। ये कैसा महसूस होगा आप भी जान सकते हो। मतलब सार्वजनिक शर्म हो सकती है तो। हाँ बिल्कुल, कहता कुछ है करता कुछ है जो ठीक नहीं है। खाप इसलिए गई थी कि केस तो सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन सांत्वना देने के लिए जैसे हेडमास्टर साहब ने बताया उन्होंने बुलाया था, हम गए। हमने भी यही कहा कि देखो कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट का क्या फैसला था अगला डिसीजन खाप तभी लेंगे जी। यही उससे जो फेडरेशन का चुनाव था वो भी भारतीय कुश्ती संघ का आगे टाल दिया गया है और आज कविता पढ़ते हुए भी वो नजर आए हैं। जब यूपी में काउंटर होता है तो कहते हैं 97 FIR थी, जो मृतक था बाहुबली था। आज जो फेडरेशन का जो हेड बैठा 57 FIR उसके ऊपर है, तो क्या भाजपा वालों को अपनी FIR दिखाई नहीं देती? भाजपा वालों को सिवाय कर्नाटक के फिलहाल और फिर अगला 2024 के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता जी। आप सेना से जुड़े हुए हो और आपके रक्षा बल के जो थे, दंतेवाड़ा में एक अटैक होता है, परसों एक एम्बुश करके अपने भारत के अंदर ही होता है। जिस तरह से ये कैजुअलिटीज को लाइट लिया जाता है उस पर एक बड़ा सवाल राज्यपाल उठाते हैं। तो क्या सवाल ये हर गांव तक जाएगा, हर जिले तक जाएगा? क्योंकि हरियाणा में अभी 4 उनकी प्रस्तावित बड़ी मीटिंग हरियाणा वाले करा रहे हैं, तो ये सवाल में कितनी प्रासंगिकता लग रही है आपको? सवाल भी जाएगा, उस पर एक्शन रिएक्शन भी होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। और जो CBI का जांच है जिसमें विटनेस हैं, मैं क्लियर कर दूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार ये प्रचारित कर रहा है कि CBI का नोटिस सतपाल मलिक को, सतपाल मलिक उसमें एक्यूज ना हो के उसमें एक विटनेस है, क्योंकि उन्होंने 300 करोड़ की मोदी के मित्र की डील रोकी थी। उनको सिर्फ उसमें स्पष्टीकरण देना है, अपने सिग्नेचर आइडेंटिफाई करने हैं। संभावना ये है कि जैसे इसमें इनकी विटनेस हो जाए कि ये केस ही बंद ना कर दिया जाए, तो वो सिर्फ एक बड़ा हवा दिखाने के लिए ये इस तरह का किया जा रहा है कि CBI में बुलाया गया है इसलिए ये बोल रहे हैं। जबकि इंडियन एक्सप्रेस में और कई छोटे पत्रों में छपा भी था, घटना के अगले दिन उनका ट्वीट भी है कि ये गलत हुआ है, हमारी गलती है इसमें। तो लेकिन प्रधान जी, क्या ये जो सरकार सुन नहीं रही, इसके पीछे कारण ये है कि जितने भी खिलाड़ियों का मूवमेंट है या पुलवामा पे सवाल है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। यानी कि उनको इतना भरोसा है सरकार को कि जो नुमाइंदा और चुने हुए आदमी, जिनके बगैर ये चुनाव नहीं जीत सकते किसी राज्य में, हर एक आदमी वहाँ पे जा चुका है। तो इनको ये भरोसा है कि भाई सोशल मीडिया में कितना चलता रहा, नेशनल मीडिया से हम सब वॉश आउट कर देंगे। क्या उस भरोसे से नहीं सुन रही सरकार? देखो, वोट तो इनके है नहीं, इनमें तो माल प्रैक्टिसेस जो है वो यूज करनी है और वो ये हर चीज को, हर सीमा को लांघेंगे, चाहे मशीन वाली हो, चाहे जो है संचार का बड़ा माध्यम इनके हाथ में है। संचार तो काबू कर लिया, वो तो बिक चुका। क्या उसी के आधार पे ये शोषण चल रहा है? क्या एक ही लाइन पकड़ेगा, जो ऊपर से आदेश हो जाएंगे, उन्होंने तो सिर्फ सारे दिन वो रट लगानी है तोते की तरह। जी जी, उनके पास कुछ नहीं और बोलने के लिए, क्योंकि बोलने नहीं देते उनको। तो प्रताप जी, एक बड़ा सवाल ये भी था, आप जब सम्मानित कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि सवाल ये नहीं है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं उन बेटियों को न्याय तो मिलना चाहिए, जो नई लड़कियां जो प्रैक्टिस कर रही हैं घरों में, ग्राउंडों में, उनका क्या भविष्य होगा इस तरह की घटनाओं से? हर एक माँ बाप को ये चिंता है।
इसलिए लोग सीधा दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है आपका, जो आपके लड़ाके जाके वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और गिरफ्तारी आपके खाप के प्रधान दे रहे हैं, तो इस पे आपका क्या वो? देखो जी, सरकार फिलहाल तो को सुनाई देती रही जी ये सरकार पहले ये कहता लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ जी नहीं था अगले के बेटी नहीं पढ़ाना, ये मास्टर वाली बात से ये रोड़ा पर रहने वाली बात कर दी। जो पढ़ी लिखी लड़की जो खिलाड़ी है वो रोड़ा पर सो है। मोदी जी उस बात के बारे में कोई सुनाई करता नहीं। इसका नतीजा 24 में सुनाया जाएगा। तो जो बेटी बचाना है भी अब मेरे ख्याल में खापों को और नागरिकों को ये जिम्मा लेना पड़ेगा, महिला सुरक्षा का भी, देश सुरक्षा का भी। देखो जी, ये पहले से शुरू से इसको मान्य थी, सरकार सुनाई करा करती, लेकिन इस सरकार ने ये खाप की भी सुनाई कुछ कम कर रहे हैं। लेकिन ये खाप फिर शुरू से अपनी सुनाई करवाओगे, लोगों में दिल है और अपनी खाप पंचायत इकट्ठी जगह जगह इकट्ठी होंगी और सरकार को जैसे काले कानून वापिस लिए गए इसी तरह नीचा दिखाकर खापा की फिर सुनाई होगी। तो आप खाप सही दिशा में कार्य कर रही हैं? सही दिशा में काम कर रही है। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा, जिन्होंने गिरफ्तारियां दी, जो समाज के लिए प्रतिनिधि खापों के लड़ते हैं। आज जहां से गुजरते हैं इनका पलक पावड़ों से, फूलों की मालाओं से स्वागत होता है, लेकिन हर चीज़ की समझ रखते हैं कि मामला सब जुडिस है। लेकिन हम बेटियों को सांत्वना देने गए थे, हम वो फैक्ट चेक करने के लिए गए थे। हमने उनको एश्योरेंस भी दिया है, यदि आप ठीक हैं तो हरियाणा और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। यही मैसेज इन्होंने सतपाल मलिक के साथ दिया। तो ये सिलसिला हर जिले में चलेगा और इनकी बातचीत भी संगठन की आपस में होती रहती है। तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी इस अवस्था में पढ़े लिखे भी हम प्रकाश धनखड़ जी निभा रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी इनकी कि जब ये चुनावी वर्ष है तो राजनीति से भी बच के बिल्कुल फैक्ट पे और बिल्कुल ठंडे दिमाग से समाज को एक दिशा के साथ एक न्याय मिले, इसके लिए इनको कार्य करना है। इसमें जो भी आपके सवाल जुड़े हों वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम उसमें सवाल इनसे पूछ के आपका स्पष्टीकरण देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये मांग यहाँ से आती है कि जब भी कोई सवाल देश हित में उठे, जो भी फैसला, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ट्रिब्यूनल्स हैं, कहीं सब जुडिस हैं, कहीं पार्लियामेंट में सवाल लगते हैं, विधानसभा में लगते हैं। लेकिन जब ये एजेंसीज हैक होने लग जाएं, जब सीबीआई ईडी सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए यूज होने लग जाएं और जिनके लिए शहादत दी थी, यदि उस कॉन्स्टिट्यूशन को गलत इंटरप्रेट करके सत्ता दुरुपयोग करने लग जाए, तब खापों को जिम्मेदारी जिनों के कंधों पे, उनको इस उम्र में आगे आना पड़ता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। जय किसान।